नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज का पहला सवाल, अस्थायी चुंबक चल कुंडली यंत्र में अवमंदक बल पैदा करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? पहला वायु अवमंदन, दूसरा कमानी अवमंदन, तीसरा एडी करंट अवमंदन, चौथा द्रव अवमंदन। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा एडी करंट अवमंदन। दूसरा सवाल, एक विद्युतिक मापक यंत्र का संकेतक बिना कंपन किए शीघ्र ही अपनी अंतिम विक्षेप अवस्था प्राप्त कर लेता है यदि पहला उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो, दूसरा उसमें अवमंदन उपस्थित न हो, तीसरा उसमें निम्न अवमंदन उपस्थित हो, चौथा उसमें उच्च अवमंदन उपस्थित हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला, उसमें उचित अवमंदन उपस्थित हो। तीसरा सवाल, विद्युतिक मापक यंत्रों की कमानी के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त धातु है? पहला इस्पात, दूसरा नाइक्रोम, तीसरा यूरेका, चौथा फॉस्फर ब्रोंज। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा फॉस्फर ब्रोंज। चौथा सवाल, किसी विद्युतिक मापक यंत्र के सचल भाग पर कार्यरत घुमाव बल है? पहला विक्षेपक घुमाव बल, दूसरा नियंत्रक घुमाव बल, तीसरा अवमंदक घुमाव बल, चौथा उपरोक्त तीनों घुमाव बल। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उपरोक्त तीनों घुमाव बल। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र एब्सोल्यूट वर्क का है? पहला गैल्वेनोमीटर, दूसरा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, तीसरा मिली एमीटर, चौथा वोल्टमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा पहला गैल्वेनोमीटर। छठवां सवाल, यदि चल कुंडली धारा मापी को डीसी परिपथ में संयोजित करके उसके संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो यंत्र पहला का पठ्यांक अपरिवर्तित रहेगा, दूसरा कोई विक्षेप नहीं दर्शाएगा, तीसरा विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा, चौथा गलत पठ्यांक दर्शाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा तीसरा विपरीत दिशा में विक्षेप दर्शाएगा। सातवां सवाल, चल लौ धारा मापी में निम्न में से कौन सी अवमंदन विधि सामान्यतः अपनाई जाती है? पहला वायु अवमंदन, दूसरा द्रव अवमंदन, तीसरा एडी करंट अवमंदन, चौथा विस्कोसिटी अवमंदन। तो इसका सही उत्तर होगा पहला वायु अवमंदन। आठवां सवाल, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? पहला केवल डीसी राशियाँ, दूसरा केवल एसी राशियाँ, तीसरा केवल पल्सेटिंग राशियाँ, चौथा डीसी एवं एसी दोनों प्रकार की राशियाँ। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा डीसी एवं एसी दोनों प्रकार की राशियाँ। 9 नंबर, डायनेमोमीटर प्रकार के यंत्र में खाली स्थान स्थिर रखा जाता है? पहला प्रेशर कुंडलियों को, दूसरा धारा कुंडलियों को, तीसरा प्रेशर तथा धारा कुंडलियों को, चौथा उपरोक्त में से किसी को नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा धारा कुंडलियों को। 10 नंबर, ओम मीटर को उपयोग में लाने से पूर्व यह आवश्यक है कि उसकी प्रोब को शॉर्ट सर्किट कर लें, दूसरा उपयुक्त माप सीमा का चयन कर लें, तीसरा संकेतक को शून्य प्रतिरोध हेतु संयोजित कर लें, चौथा उपरोक्त तीनों कार्य कर लें। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा उपरोक्त तीनों कार्य कर लें। 11 नंबर, मेगर नामक यंत्र प्रतिरोध का मापन खाली स्थान में करता है? पहला ओम में, दूसरा सेकेंडों ओम में, तीसरा हजारों ओम में, चौथा लाखों ओम में। तो इसका सही उत्तर होगा चौथा लाखों ओम में। 12 नंबर, अनंत प्रतिरोध दर्शाने वाला विद्युतिक परिपथ खाली स्थान कहलाता है? पहला शॉर्ट परिपथ, दूसरा खुला परिपथ, तीसरा ग्राउंड परिपथ, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा खुला परिपथ। 13 नंबर, एक बीओटी इकाई खाली स्थान के तुल्य होती है? पहला 740 वाट घंटे, दूसरा 764 वाट घंटे, तीसरा 1000 वाट घंटे, चौथा 3600 वाट घंटे। तो इसका सही उत्तर होगा पहला 740 वाट घंटे। 14 नंबर, विद्युत ऊर्जा खपत नापने की सर्वोत्तम विधि है? पहला वोल्ट मापी तथा धारा मापी, दूसरा वोल्ट मापी, धारा मापी तथा स्टॉपवॉच, तीसरा वाट मापी तथा स्टॉपवॉच, चौथा एनर्जी मीटर। इसका सही उत्तर होगा
चौथा एनर्जी मीटर। 15 नंबर, यदि किसी ऊर्जा मापी के फेज तथा न्यूट्रल संयोजनों को अंततः बदल कर दिया जाए तो पहला, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित नहीं होगी। दूसरा, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। तीसरा, चकती रुक जाएगी। चौथा, चकती की घूर्णन गति घट जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा, चकती की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इसके साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।